नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके विद्यालय खुल गए हैं, नए सत्र प्रारंभ हो गए, तो क्यों नहीं हम भी दादी नानी की पौराणिक उक्तियों से निकल के कुछ नया सृजन करते हैं। और ये कहानी विशेषकर उन बच्चों के लिए है जो नए नए स्कूल में आए हैं और अपने पढ़ाई को नए नए ढंग से शुरू कर रहे हैं। तो आइए एक बार जंगल की सैर करते हैं और सुनते हैं कहानी धूर्त लोमड़ी। एक जंगल में जंगल के राजा ने सभी जानवरों को बुला के बैठक किया और कहा कि हम लोग पूरे दिन केवल खाने पीने के जुगाड़ में रहते हैं और फिर आराम करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग का शरीर खराब हो जाएगा और हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ऐसे में क्यों नहीं हम लोग कुछ काम किए। पूरा जंगल तरह तरह के फल फूल, ईंधन, जो भी जरूरत की चीज है उससे भरे पड़े हैं, तो क्यों नहीं हम कुछ नया काम करें। नट्टू बंदर ने पूछा, दादा दादा हम क्या करेंगे। शेर ने कहा, चलो हम अपनी अपनी दुकान लगाते हैं, क्योंकि कुछ पेड़ के बहुत ऊपर हैं जहां धरती पे रहने वाले जीव नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ धरती पे है जो लंबे गर्दन वाले लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में हम दुकान लगाते हैं। हर जानवर, हम में से हर लोग अपनी अपनी दुकान लगाएंगे और हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, सबको सब चीज उपलब्ध हो जाएगा। मैना ने पूछा, दादा दादा हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, फिर हम खरीदेंगे कैसे। शेर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि अच्छा, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। अभी जिसके पास जो सामान हो वो दूसरे को दे देगा और दूसरा अपना सामान देने से इनकार नहीं करेगा। लोमड़ी ये बात सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। चलो मेरा तो काम हो गया। उसने जंगल से जितने सड़े गले फल थे, जो भी उपलब्ध थे, उसकी छोटी छोटी पोटली बना और सबसे पहले वो पहुंची नट्टू बंदर के दुकान पे। नट्टू ने कूद कूद के, दौड़ दौड़ के बहुत से फल इकट्ठे किए थे। लोमड़ी ने देखा तो उसने झट से अंगूर उठा लिया और उसको एक पोटली पकड़ा दिया। ऐसे ही वो हर दुकान पे जाती थी, अपने सड़े गले फल फूल की पोटली पकड़ा के जो मन करता था खाती जाती थी। 2-3 दिन बीत गया। सभी जानवरों को ये बड़ा खराब लगा। नट्टू ने सोचा कि अब चलना चाहिए शेर दादा के पास। नट्टू शेर दादा के पास पहुंचा और उसने कहा, शेर दादा लोमड़ी हम लोगों को बहुत तंग करती है। शेर ने सारी बात सुनी तो फिर उसने एक बैठक बुलाई और बैठक बुला के उसने कहा कि अच्छा, सबों ने क्या क्या काम किया, किसने कौन सी दुकान लगाई और कितने लोग उसके पास खरीदने के लिए आए, ये बताओ। तो लोमड़ी ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो क्या बताती। सारे जानवरों ने एक सुर में कहा, शेर दादा लोमड़ी कुछ काम नहीं करती है, खाली फल फूल सड़े गले इकट्ठे करके हम लोगों की दुकान पे पहुंच जाती है और आपने कहा था कि मना नहीं करना है, इसलिए हम मना नहीं कर पाते हैं। ऐसे तो लोमड़ी कभी भी कोई काम नहीं करेगी दादा। शेर समझ गया। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, एक चमड़े के बड़े बैग को लाओ जिसको मश्क भी कहते हैं, और उस बैग में लोमड़ी का काम होगा पानी भर भर के लाएगी और सभी जानवर को वो पानी पिलाएगी। जितने लोग दुकान लगा रहे हैं सबों को वो पानी पिलाएगी और जितने पेड़ पौधे सूख रहे हैं उनमें वो पानी डालेगी। लोमड़ी समझ गई कि ये तो बड़े कठिन काम है, जंगल से दूर जाके पानी खोजना, फिर पानी भर के पीठ पे लादना और पता नहीं कितनी बार जाना पड़े, कितनी बार आना पड़े।
है ना। लोमड़ी रोना शुरू की, दादा दादा इस बार छोड़ दीजिए, इस बार। शेर ने कहा नहीं, 1 हफ्ते तुम ये काम जरूर करोगी, 1 हफ्ते बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। लोमड़ी के पास कोई उपाय नहीं था, शेर से तो वो लड़ नहीं सकती थी, तो उसने पीठ पे बैग टांगा और रोज हाँफते हाँफते जाती थी, सबों को पानी पिलाती थी, पेड़ पौधों में पानी डालती थी। तो अपनी धूर्तता से कुछ दिन तो वो बड़े फायदे में रही, लेकिन बाद में उसको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए चोरी से, धूर्तता से, छल कपट से यदि आप कोई भी काम करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे व्यवसाय हो, या कोई भी काम है, यदि आप चोरी से, धूर्तता से या छल कपट से चाहेंगे कि हम इसमें ऊपर उठेंगे, सफल होंगे, तो ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद आपको इसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। जैसे लोमड़ी ने कुछ दिन तो बड़ा ठाठ उठाया और उसे बड़ा आनंद आया कि जंगल में ये व्यवस्था हो गई, लेकिन अंत में लोमड़ी को खुद बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, उसकी धूर्तता कोई काम नहीं आई। इसलिए बच्चों, हम जब भी कोई काम करें, हम उसमें अपना 100% दें, उसमें लगन से, मेहनत से, धैर्य से वो काम करें, न कि दूसरों को देख के छल से, कपट से कोई काम करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।